जोधपुर में हम हैं मेहरानगढ़ किला, जो कि वो सामने देख रहे हैं आप। मेहरानगढ़ किले से हम जा रहे हैं जी अगले पड़ाव की तरफ। तो देखते हैं जी अब अगला पड़ाव क्या है। ये राव जोधा नर्सरी है जी। इधर ये राव जोधा पार्क है जी, डेजर्ट पार्क। ये है जी अरोक पार्क है मेनली। तो ये सारा है जी राव जोधा डेजर्ट पार्क है। ये आप देख रहे हैं विजिटर सेंटर। राव जोधा डेजर्ट पार्क है। इसकी एंट्री फीस 100 रुपये है जी। आप जैसे जा सकते हैं। ये एक इधर मंदिर है साथ में और पीछे पार्क है, अंदर पत्थरों के बीच में पार्क बनाया हुआ है जी। 100 रुपीज़ एंट्री है, पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। तो ये सारा तो ये था जी राव डेजर्ट पार्क का। और ये गीता आश्रम है, इधर शनि सिद्ध पीठ है जी, मंदिर है। और इधर ये पार्क है जी सारा राव जोधा पार्क। और वो ऊपर तक बनाया हुआ दीवार जी, ये सारा पार्क का ही हिस्सा है। राव जोधा डेजर्ट पार्क का हिस्सा है ये सारा। और उधर उसके ऊपर मेहरानगढ़ का किला है जी। इधर मंदिर है इसके सामने में। ये एक मंदिर है जी। ऐसे ये साथ साथ में एरिया है जी। मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल साथ में ये राव जोधा पार्क ऐसे बना हुआ है जी। इस तरफ आप देखेंगे ये सारा ही ऐसे पार्क है जी। इसकी एंट्री फीस 100 है जी। और ये सिंघोड़ियों का दरवाज़ा है जी। ये वाला लिख कह रहे हैं बारी, सिंघोड़ियों की बारी। तो ये राव जोधा पार्क था जी। और वो एक ऊपर मंदिर है छोटा सा, पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ। वो मेहरानगढ़ रहा जी, मेहरानगढ़ का किला जो कि राव जोधा ने बनाया था। ये बिल्कुल पहाड़ी पे बनाया हुआ जी। और वो सामने जसवंत थड़ा है जी, नगौरी गेट। ये जसवंत थड़ा है। तो ये महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाया हुआ है जी जसवंत थड़ा। ये यहाँ से शहर दिखता है जी। वो सामने है जी जसवंत थड़ा। तो ये महाराजा की याद में बनाया हुआ है। तो साथियों ये है जसवंत थड़ा। ये आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअली इधर पार्किंग है इस तरफ। उस तरफ मेहरानगढ़ का किला है वो सामने पीछे आप देखेंगे। और ये इसकी इधर एंट्री है जी। और उस तरफ पीछे जोधपुर सिटी दिख रही है। तो ये साथ साथ में ही है, मेहरानगढ़ का किला है, उसके साथ में राव जोधा नर्सरी है। ये देखिए ये राव जोधा डेजर्ट पार्क है। तो इसमें एक्चुअली ये जसवंत थड़ा के बिल्कुल साथ में इधर। और ये जसवंत थड़ा है सामने इस तरफ। तो ये सारा पार्क है जी, ये सारा है राव जोधा डेजर्ट पार्क। ये 72 हेक्टेयर में है। तो अलग अलग यहाँ पे है। ये गार्डन है इस तरफ बने हुए बहुत शानदार। और ये सीढ़ियाँ हैं जी जो जसवंत थड़ा की तरफ जाती है। ये मेनली महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाया हुआ एक तरह से सेनोटोफ है। सेनोटोफ कहेंगे जहाँ पे खाली टॉम्ब होती है, जो मतलब वहाँ पे उसके जो शव वगैरह है वो कहीं और दफनाया होता है। लेकिन ये एक मेमोरियल होता है, एक कवर बनाई होती है जिसमें एक खाली कबर कहेंगे जो एक मेमोरियल के रूप में बनाई जाती है। ये इधर बरियल प्लेस है नीचे शाही फैमिली का।
ये सारा है जी जसवंत थड़ा, जो महाराजा सरदार सिंह ने बनाया था अपने पिता की याद में, जो थे जसवंत सिंह। तो ये संगमरमर का इन्होंने वाइट यूज़ किया है यहाँ पे, संगमरमर पत्थर। तो इन्होंने कोशिश की है एक तरह से ताजमहल की तरह बनाने की, जैसे वो मेमोरियल है तो ऐसे ही एक मेमोरियल बनाने की कोशिश की है इन्होंने संगमरमर वाइट के साथ में। तो ये सारा है जी। इस तरफ आप देखेंगे तो ये गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन बना रखा है। और वो सामने जोधपुर सिटी है जी नीचे उस तरफ, मेहरानगढ़ के किले के बिल्कुल साइड में। और ये मेनली मेहरानगढ़ के किले के पास में राव जोधा नर्सरी पड़ती है और राव जोधा डेजर्ट पार्क है। तो ये बिल्डिंग है जिसे जसवंत थड़ा कहा जाता है, जो महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में बनाया हुआ एक तरह से सेनोटॉफ है, खाली कवर। तो ये याद में बनाया हुआ है। ये अलग अलग ये राठौर ऑफ मारवाड़ हैं। तो ये राजा जो रहे हैं राठौर वंश के, जो मंडोर के बाद जोधपुर में आए हैं, तो उन्हीं में से एक महाराजा जसवंत सिंह थे, उनकी याद में बनाया गया। ये बताया गया है राठौर राजपूत, राठौर राजा ऑफ मारवाड़। ये जसवंत सिंह जी हैं जी। ये 1899 में बनाया, इनके बेटे जसवंत सिंह के बेटे थे महाराजा सरदार सिंह। तो ये बहुत शानदार संगमरमर इन्होंने यूज़ किया। ये फोटो है, ये आप ऊपर छत पे देखेंगे, बहुत शानदार काम किया हुआ है। ये साथ में इन्होंने फोटो लगाई हुई है जो मेनली जोधपुर के राठौर्स रहे हैं, महाराजा रहे हैं। ये समाधि स्थल है एक तरह से, पूजा के लिए रखा हुआ है सामग्री आगे। तो ये अलग अलग राजा हैं जी, जो महाराज रहे हैं, राठौर महाराज जोधपुर स्टेट के। ये अलग अलग उनकी पिक्चर्स हैं, अलग अलग फोटो दीवार पे लगाई हुई हैं। और ये स्थल है मेन जो यादगार। और ये दीवारों पे अलग अलग राठौर, जो राज्य के राठौर ऑफ मारवाड़ थे, उनके वंशज हैं। ये खिड़की है इस तरफ, और खिड़की से बाहर ये सामने राव डेजर्ट पार्क है जी, राव जोधा। और ये अलग अलग खिड़कियों के साथ में फोटो लगाई हुई हैं, अलग अलग जो भी महाराज रहे हैं उस समय राठौर ऑफ मारवाड़, जब मंडोर के बाद राव जोधा ने जोधपुर को बनाया। तो ये सारा है जी एक मेमोरियल जिसे जसवंत थड़ा कहा जाता है, जो महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाया गया है, महाराजा सरदार सिंह जो उनके पुत्र थे। और ये देखिए शानदार दृश्य है, ये इधर मेमोरियल है। और इस तरफ आप देखेंगे ये बिल्कुल राव जोधा डेजर्ट पार्क के साथ में है। और ये सारा मेमोरियल के इधर सिटी है, गार्डन के नीचे उधर सारा जोधपुर सिटी, ब्लू सिटी कहते हैं जिसे। और ये बहुत ही अद्भुत बनाया गया है एक याद के रूप में। तो बहुत शानदार आर्किटेक्ट है इसका। तो ये सारा राव जोधा पार्क है जी। तो यहाँ पे अलग अलग 250 स्पीशीज हैं प्लांट की, और 200 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पक्षी हैं। ये पीछे आप जोधपुर सिटी देख रहे हैं सारी, और ये नीचे गार्डन है, ये सारे गार्डन है। और एक तरफ बरियल, वो सामने मेहरानगढ़ का किला है जी, ये देखिए मेहरानगढ़ का किला। तो ये सारा एरिया जोधपुर स्टेट का एरिया था। तो ये आप दीवारें देखिए, बहुत शानदार काम किया हुआ है। ये नीचे रेड सैंडस्टोन से बना हुआ। और ये गार्डन है जी, बहुत शानदार गार्डन है। और गार्डन के उस तरफ आप देख रहे हैं जोधपुर सिटी, जिसे ब्लू सिटी कहते हैं। तो राव जोधा ने जोधपुर सिटी को बनाया था जी। और यहाँ पे ये सारा बरियल प्लेस है जी, शाही जो फैमिलीज के दफनाने के काम आता है, शव वगैरह, शाही जो है उनका बरियल प्लेस है।
उधर मेहरानगढ़ का किला है जी, वो सारा नीचे जोधपुर सिटी। तो ये मेनली है जसवंत थड़ा जो 1899 में बनाया गया है, बिल्ड बाय महाराजा सरदार सिंह जो कि सन ऑफ महाराजा जसवंत सिंह, इन द मेमोरी ऑफ महाराजा जसवंत सिंह। ये सारा राव जोधा पार्क है जो कि मैंने बताया। और यहाँ पे मेनली वाटर जो प्रसाद का पानी है, ये सारा वाटर कंजर्वेशन सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। तो पानी एक तरह से प्रसाद का जमा करके, ये सारा एक झील है एक छोटी सी, तो ये एक मेनली प्रसाद का पानी है यहाँ पे जमा। सारा स्रोत है जी, ये इधर मेमोरियल के साथ में ये सारा ही राव जोधा डेजर्ट पार्क जो कि 72 हेक्टेयर में फैला हुआ बहुत शानदार पार्क है। इसमें अलग अलग रॉक के बीच में बहुत शानदार जो इधर थोर वगैरह होती हैं, अलग अलग उसकी वैरायटी है, अलग अलग फूल हैं। तो बहुत बड़ा पार्क है जो मेहरानगढ़ के किले के आसपास, जहां जसवंत थड़ा के, ये देखिए राव जोधा डेजर्ट पार्क। तो साथियों ये आपने देखा जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा के बाद ये आप देख रहे हैं राव जोधा डेजर्ट पार्क है जी। वो देखिए ये जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की घोड़े पे मूर्ति। तो साथियों हम हैं जोधपुर में। जोधपुर में ये देखिए कैमल, और कैमल के बिल्कुल साथ में इधर है ये कायलाना झील, कायलाना लेक जो जोधपुर की है वो है जी। ये मेनली छोटा सा उद्यान बना रखा है और उसके साथ में इधर ये झील है, लेक है जो कि है कायलाना लेक जोधपुर। तो आप देख रहे हैं जी फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ में कायलाना लेक। ये जैसे यहाँ ऊँट है वो घोड़े की सवारी भी है। तो ये सारी लेक है जी। तो ये सारी जी कायलाना लेक है जो कि है जोधपुर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये सारा जी लेक का रीजन है। ये जैसे बोटिंग वगैरह ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे आप, ये देखिए बोटिंग हो रही है। तो ये अलग अलग पक्षी है यहाँ पे, वो देखिए, ये देखिए पक्षी। तो ये बोट है, तो अलग अलग बोटिंग है जी पक्षियों के बीच में। तो ये है जी कायलाना लेक जोधपुर। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव पे साथियों। ये लेक दिखानी थी आपको। ये सारी थी जी कायलाना लेक, जोधपुर का एरिया आपने देखा। ये सारा आप देख रहे हैं जोधपुर का एरिया जी। ये माचिया बायोलॉजिकल पार्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी। ये सारा आगे बायोलॉजिकल पार्क है माचिया। ये सारा इधर आप देखेंगे पेड़ पौधे, ये सब बायोलॉजिकल पार्क माचिया के अंदर आते हैं जी। ये देखिए ये है जी माचिया बायोलॉजिकल पार्क। ये सारा इधर जी माचिया बायोलॉजिकल पार्क है जी। ये इसकी एंट्री है जी। तो साथियों ये है माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो कि है जोधपुर सिटी में।
माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर। इधर पार्किंग है, पार्किंग में अलग अलग, तो ये बायोलॉजिकल पार्क है। माचिया जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। इसकी तो ये है जी माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर। यहाँ पे पार्किंग है, इधर सामने पार्क है। 32 रुपये टिकट है और 80 रुपये कैमरे की है टिकट। स्टिल तो स्टिल कैमरा है जी, तो इसलिए ये सारा आप देख रहे हैं। तो ये है जी नई सड़क की मार्केट सारी, जो कि है जोधपुर में। नई सड़क मार्केट है जी, जो कि मेनली यहाँ पे राजस्थानी सूट वगैरह या पोशाकें जो बंदेज वगैरह के वो सब मिलते हैं जी। ये अलग अलग यहाँ पे शोरूम है। ये सामने है जी सरदार मार्केट, सिरडी कोट। है जी त्रिपोलिया मार्केट, जो कि नई सड़क में है, बंदेज पोशाकों और सबके लिए फेमस। ये है जी घंटा घर के आसपास की मार्केट, जो कि सरदार मार्केट है। वो आप ऊपर देखेंगे फोर्ट, ये रहा जी घंटा घर जोधपुर का। और ये पीछे इधर और मार्केट है, ये गेट से नई मार्केट है, ये सरदार मार्केट सिटी कोट। तो ये यहाँ की लोकल मार्केट है जी, क्लॉक टावर के आसपास। और अगर आपने शेक वगैरह लस्सी वगैरह पीनी हो तो ये है ओम जूस करके है जी। यहाँ पे आपको नारियल से लेके ये वो सब मिल जाएगा। आप गन्ने का रस, नारियल, ये शेक, ये जूस वगैरह हर तरह के। ये ओम जूस के मालिक है चंदन जी। नमस्ते। कितने सालों से सर? ये सर 100 पे 35 दे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पहले से चलाते हैं चार। ठीक है। हमारे पिताजी की स्टार से। तो ये सरदार मार्केट में है जी, दुकान शॉप नंबर 1। ठीक है चंदन जी, थैंक यू। तो हम हैं जी जोधपुर में। जोधपुर में हम हैं उम्मेद भवन पैलेस है, ये देखिए उम्मेद भवन है ये पैलेस और म्यूज़ियम इस, और वो पहाड़ी पे बना हुआ। शानदार पत्थर है जी जो आसपास इधर मिलता है। तो ये देखिए इधर सिटी आप, ये है जी उम्मेद पैलेस। साथियों हम हैं राजस्थान टूर पे। राजस्थान टूर में हम हैं जी जोधपुर में, और जोधपुर में हम अब पहुंचे हैं उम्मेद भवन। ये सामने उम्मेद भवन है जी, और ये आप देखेंगे इधर सिटी, ये देखिए जी ये सिटी है सारी जोधपुर, और इधर है उम्मेद भवन जो कि पैलेस कम म्यूज़ियम है। तो देखते हैं इसकी एंट्री की क्या फ़ीस है जी। तो साथियों ये आप देख रहे हैं उम्मेद भवन पैलेस कम होटल कम म्यूज़ियम जी। ये इसकी जो एंट्री फ़ीस है म्यूज़ियम की 30 रुपीज़ पर पर्सन है जी। और ये बनाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने। तो स्टार्ट हुई थी इसी की कंस्ट्रक्शन जी 1928 में, और बन के तैयार हुआ था 1943 में। तो महाराजा उम्मेद सिंह जो कि दादा थे, जो प्रेजेंट महाराजा गज सिंह है, इनके दादा थे महाराजा उम्मेद सिंह, उन्होंने बनाया था। तो इसके पीछे भी कहानी है, जैसे आपको पता है, मैंने बताया पहले भी कि जोधपुर
सिटी जो कि श्राप दिया था जब जोधपुर राव जोधा जी ने बनाई, चिड़ियानाथ जी ने, जब वो मेहरानगढ़ का किला बना रहे थे कि ड्राउट हिट रहेगी। तो यहाँ पे जो महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने राज किया 50 साल। तो बहुत अच्छे राज के बाद 3 साल 1920 से लेकर लगातार 3 साल सूखा पड़ा, जहाँ पे अकाल की स्थिति थी। तो कुछ फार्मर थे यहाँ के आसपास जो कि बहुत बुरा हाल था भूख से। तो उन्होंने महाराजा उमेश सिंह से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो उन फार्मर जो 2000-3000 के करीब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर थे यहाँ पे, तो ये किला बनाना स्टार्ट किया था महाराजा उमेश सिंह जी ने। और जो इसके इंजीनियर थे वो थे हेनरी वागन लंचेस्टर करके, तो जो कि समकालिक थे जो उसी समय एडविन ल्यूटन के। तो एडविन ल्यूटन ने जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बनाया था उस समय ल्यूटन्स न्यू दिल्ली, तो वहीं ऐसे ही हेनरी वागन लंचेस्टर ने ये बनाया है उम्मीद भवन जी। तो चलते हैं इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं गार्डन बहुत शानदार। तो ये इसका एंट्री है यहाँ से। तो ये है जी, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग बहुत शानदार ये येलो गोल्डन सैंडस्टोन का बना हुआ है जी। ये इसमें ये अलग अलग आप देखेंगे पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। मेनली 20वीं सेंचुरी के जो 20वीं सदी के रठौर थे, ये जो हेनरी वागन थे इसके लंचेस्टर, तो वो जैसे ल्यूटन के समकालिक थे उसी समय के थे। तो उन्होंने बहुत शानदार ये इसको बनाया था। ये आप इसका छत देखिए, इंटीरियर देखिए ऊपर से, तो बहुत शानदार ये पैलेस बना हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं अलग अलग उस समय की। तो ये मेनली उस समय की सारी तस्वीरें हैं जो बना है ये। तो यहाँ जो मेनली 20वीं सेंचुरी के राठौर ऑफ मारवाड़ थे, राठौर राजा थे मारवाड़ के, तो उनके बारे में बताया गया है। तो ये इसलिए बनाना स्टार्ट हुआ था कि ड्रॉट से, सूखे के कारण जो कि बेघर हो गए थे किसान, तो उन्होंने काम मांगा महाराजा से। तो उन्होंने महाराजा उमेश सिंह ने ये स्टार्ट किया था बनाना। ये आप पिक्चर देखिए, अलग अलग पिक्चर हैं। तो ये मेनली 20वीं सेंचुरी की पिक्चर है, अलग अलग ये महाराजा उमेश सिंह की है। तो ये आप पिक्चर से देखेंगे पहले सारी। तो ये सूखे से प्रभावित किसानों ने जब काम मांगा तो उन्होंने एक महल बनाने का सोचा ताकि किसानों को काम भी मिल जाएगा। तभी इसको बनते बनते 15 साल लग गए। 1943 में ये कंप्लीट हुआ है जी। और उसके बाद ये पूरा प्लान इसका बताया गया है, मेकिंग ऑफ द उम्मीद भवन पैलेस। तो ये पैलेस कम होटल है जी, और होटल यहाँ पे ताज ग्रुप होटल्स के अंडर है। तो ताज उम्मीद भवन पैलेस होटल है यहाँ पे एक पार्ट में ये उम्मीद भवन है जी, जो पैलेस म्यूजियम देख रहे हैं आप। और एक पार्ट में महाराजा गज सिंह की फैमिली रहती है यहाँ पे। तो ये इसका मेकिंग का सारा बताया हुआ है। तो ये मेनली फार्मर को वहाँ पे रोजगार देने के लिए उन्होंने यहाँ बनाना स्टार्ट किया पैलेस। और विद द हेल्प ऑफ हेनरी वागन लंचेस्टर, जो कि बहुत अच्छे इंजीनियर थे और आर्किटेक्ट थे। ये मॉडल है सारा। तो इसमें मॉडल में आप देखेंगे एक तरफ ये पूल वगैरह है सारा, स्विमिंग पूल, और ये टेनिस कोर्ट है इसमें 4, 2 स्क्वैश कोर्ट हैं। तो अलग अलग यहाँ पे पूल है, स्पा है। तो वो सारा होटल में के रूप में है। ये सामने आप देखेंगे ये थिएटर है, यहाँ पे मूवी वगैरह तो नहीं चलती लेकिन वैसे थिएटर पुराना बनाया हुआ है। तो ये मॉडल था। ये अलग अलग तस्वीरों में दर्शाया गया। आप देखें बहुत शानदार येलो सैंडस्टोन है जी, गोल्डन येलो सैंडस्टोन। ये 2 कलर का यूज़ हुआ है इसको बनाने में। बहुत ही शानदार ये कंस्ट्रक्शन है एक तरह से। तो ये सारा बताया गया है।
ये देखिए आप स्टोन देखिए, बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है इसमें, और इसीलिए इसको आराम से 15 साल में बनाया गया। और ये आप देखेंगे रॉयल अलग अलग, ये एक पैंथर देखिए जी, ये स्टफ्ड एक पैंथर रखा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए अलग अलग आप, ये महारानी की तस्वीर है जो स्कूल का एक फंक्शन अटेंड कर रही है। और ये है ये स्टार्टिंग है जैसे अलग अलग जैसे तस्वीरें हैं, प्रेजेंट फैमिली की भी है और पुरानी तस्वीरें हैं। ये महाराजा गज सिंह के साथ में उनकी फैमिली की कुछ तस्वीरें हैं। तो अलग अलग ये देखिए जी पुराना, ये सारी पुरानी इसमें ज्वेलरी है, यहाँ पे लैंप है, फिर ये आर्म्स हैं, ये आप देखिए ये सारा ये बर्तन वगैरह हैं, सारे अलग अलग जार ग्लासेस हैं। तो ये सारा जो है जी शानदार डिनर सेट है यहाँ पे। ये आप लकड़ी देखिए, जो इसमें लकड़ी यूज़ की है ये बर्मा से है जी, टेक की जो लकड़ी है बर्मीज टेक, तो वो इसमें यूज़ की हुई है। ये देखिए बहुत शानदार ये सोफ़ा सेट है, नीचे ऊपर ये ट्रॉफीज़ हैं। ये देखिए ये एक टी का है, टी पॉट है, टी कप्स हैं। और ये देखिए अलग अलग ये जहाँ पे प्लेट वगैरह हैं आप देखेंगे, तो ये सारा अलग अलग गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं अलग अलग यहाँ पे। तो ये मिरर वगैरह हैं अलग अलग, शाही मिरर जो अलग अलग हैं, फोटो वगैरह हैं शाही फैमिली की अलग अलग। तो मेनली ये यहाँ पे इस पैलेस में 20वीं सेंचुरी के जो महाराजा थे, मारवाड़ के डोर जो उनकी है, ये बहुत खुला यहाँ पे गार्डन है आगे। और ये 26 एकड़ में फैला हुआ है। ये अलग अलग ये महाराजा की तस्वीर देखिए, ये अलग अलग जैसे उनके तो दिखाया गया है, तो अलग अलग तस्वीरें हैं। ये 26 एकड़ में फैला हुआ है जी, जिसमें से 15 एकड़ ये आप देखेंगे तलवारें हैं, ये गैलेंट्री अवार्ड वगैरह हैं। ये पुराना सब रखा हुआ है। तो 26 एकड़ में 15 एकड़ में गार्डन है जी। तो एक तरफ ताज होटल है, एक तरफ ये म्यूजियम है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत शानदार, ये जैसे कोर्ट यार्ड्स हैं अलग अलग, ये इसमें देखिए ओशन है, तो अलग अलग ये एंटीक आइटमें रखी हुई हैं। और ये देखिए बहुत शानदार सैंडस्टोन है, ये येलो और गोल्डन का मिक्सचर एक सैंडस्टोन है। ये 2 कलर कहेंगे आप, ड्यून कलर। तो बहुत शानदार पैलेस है उम्मेद भवन ये जी। जैसे आपको बताया कि किसानों को रोजगार देने के लिए 15 साल में ये तैयार हुआ है। 2000 से 3000 इसमें वर्कर लगे हैं। जो सारा प्लान था इसका, आर्किटेक्ट इंजीनियर थे वो हेनरी वागन थे, हेनरी वागन लैनचेस्टर करके। तो उन्होंने ये तैयार किया था 1928 में। उमेद सिंह जी ने ही, महाराजा उमेद सिंह ने इसकी नींव रखी थी और 1943 में तैयार हुआ। तो ये अलग अलग आप देखेंगे, ये पेंटिंग्स है बहुत अलग तरह की, बहुत शानदार पेंटिंग। और ये इसमें 1943 में जी ये यहाँ पे महाराजा उमेद सिंह रहे, लेकिन वो 4 साल में ही उनकी डेथ हो गई। फिर हनुमंत सिंह थे, महाराजा हनुमंत सिंह का भी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। और फिर उसके बाद यहाँ महाराजा गज सिंह ने ये 1971 में इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया एक पार्ट को, और म्यूज़ियम में। और
एक पार्ट में शाही फैमिली रहती है। ये बहुत अच्छी पेंटिंग है यहाँ पे, बहुत शानदार। और ये ऐसे बना हुआ, यहाँ 347 रूम है जी इसमें टोटल। उमेद भवन में 347 रूम्स है। तो ये अलग अलग रखा हुआ, ये आप अलग अलग वॉचेस देखेंगे, अलग अलग घड़ियाँ, क्लॉक, ये पुरानी रखी हुई उस समय की। ये देखिए अलग अलग स्टाइल में ये सारा। तो ये मेनली उमेद सिंह जी ने स्टार्ट किया था, महाराजा उमेद सिंह ने। तो मेनली यहाँ पे जैसे चिड़िया नाथ जी का श्राप था, तो जब मेहरानगढ़ किला बनाया था तो उसी समय, तो वो श्राप के समय कि अच्छा राज रहेगा। उसके बाद जैसे 50 साल तक बहुत अच्छा राज किया था महाराजा प्रताप सिंह ने, और उसके बाद 3 साल लगातार सूखा पड़ा। तो सूखा पड़ता रहा, तो इसके ये स्टोन वगैरह के लिए जो दूर से लाए गए हैं, वो उसके लिए महाराजा फिर उमेद सिंह ने यहाँ पे रेलगाड़ी स्टेशन, रेलवे स्टेशन बनाया था, तो उसके थ्रू आए थे। और मेनली हेल्प ली गई थी वही कम्युनिटी, खांडवालिया कम्युनिटी, बहुत शानदार। तो वो उन्होंने बहुत काम किया, उनको एक्सपीरियंस रहा है रोग का। तो ये पैलेस था जी, उमेद भवन पैलेस, बहुत शानदार पैलेस है। तो ये हम घूम रहे थे। जोधपुर में भी राजस्थान की सिटी है, और रटोर्स ऑफ मारवाड़ है, उनकी कैपिटल रही है, बहुत बड़ा शहर है। तो ये आपने मेरे साथ देखा जी जोधपुर। अब हम चलेंगे अगले पड़ाव पे। ये शानदार गार्डन है और 26 एकड़ में फैला हुआ ये बहुत ही शानदार उमेद भवन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जी, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलते हैं जी राजस्थान में अगले पड़ाव पे। ये आप देख रहे हैं उमेद भवन पैलेस जोधपुर। एरिया ऑफ रठौर्स ऑफ मारवाड़ की कैपिटल रही है जोधपुर आफ्टर 1000 ईयर्स ऑफ मंडोर। मंडोर के 1000 साल राज करने के बाद ये एंट्री टिकट यहाँ से मिलती है, 30 रुपये एंट्री टिकट है जी म्यूजियम की। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव पे। तो ये हम आ गए हैं जी वापस। ये एंट्री गेट है उमेद पैलेस का, और ये है शहर। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर शहर है जी जोधपुर सिटी, बिल्कुल उमेद पैलेस के ऊपर से आप देख रहे हैं फ्री सोलम कारमटू के साथ। तो देखते हैं जी अगला पड़ाव। ये देखिए शानदार बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार कॉलोनी, और ये जोधपुर सिटी, और बिल्कुल ये उमेद पैलेस के आगे। तो ये है जी शानदार कॉलोनी।